हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल देसी मास्टर टीच पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में 2020-21 में क्या क्या सिलेबस आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 30% सिलेबस घटा दिया गया है, तो 30% को हटा के जो 70% है उनमें से क्या क्या आएगा हमें ये जानना है। तो केमिकल सब्सटेंस नेचुरल बिहेवियर से 26 मार्क्स के आएंगे, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 23 मार्क्स, नेचुरल फिनोमिना से 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट से 14 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्स से आपके 5 मार्क्स के आएंगे। टोटल 80 मार्क्स के आपके पेपर रहेंगे और इंटरनल असाइनमेंट 20 मार्क्स होंगे, जिससे आपको टोटल 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर की बात करें तो केमिकल रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन पढ़ना है आपको, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन ये भी पढ़ना है, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 4 होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, चारों के बारे में आपको जानना है। प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी जानना है आपको कैसे होता है। और प्रेसिपिटेशन न्यूट्रलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हल्का सा। एसिड बेस्ड सॉल्ट की चैप्टर की बात करें तो दे आर डिफाइन इन द टर्म ऑफ फर्नीचर फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयंस में। तो OH+ डेफिनेशन जानना है एसिड बेस्ड सॉल्ट का, H+ और OH- आयंस के हिसाब से जनरल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, एग्जांपल्स एंड यूजेस इसका बात करेंगे कि pH स्केल के क्या हैं, ठीक है। डेफिनेशन रिलेटिंग और टू लॉगरिदम नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जितने भी लॉगरिदम से रिलेटेड है उसमें इसमें क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ ये भी पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं और इसका यूज़ क्या है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जानेंगे। ओके, मेटल्स नॉन मेटल में बात करें तो मेनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल जानना बहुत ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ना है, बस दो या तीन चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें। कार्बन कंपाउंड से बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड जानेंगे, कोवेलेंट कैसे होता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटैम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डॉबर्न ट्रेड्स पढ़ना है, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये तीनों लॉ हैं, तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बहुत ज़रूरी है, वैलेंसी भी जानना है और एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी जानना है। वर्ल्ड लिविंग में बात करें लाइफ प्रोसेस से क्या आएगा, तो लाइफ प्रोसेस से बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है आपको, न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स का भी, बस छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सबका चाहिए। और रिप्रोडक्शन से क्या क्या है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कैसे मतलब एक से दो बेबी ये सब होते हैं, ये सब बारे में जानना है। दोनों के केस में एनिमल्स और प्लांट दोनों केस के लिए जानना है। सेफ सेक्स कैसे हो, HIV वर्सेस HIV एंड एड्स क्या है इनके बारे में भी जानेंगे। चाइल्ड बियरिंग एंड वोमेन हेल्थ के बारे में भी जानेंगे। हेरिडिटी में बात करें तो हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में जानेंगे, पीक से रिलेटेड इससे है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में। नेचुरल फिनोमिना से बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, ये लास्ट चैप्टर है नेचुरल फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये 2 मेन चैप्टर हैं, इनसे बात हो रहा है, ठीक। तो पूरा चीज़ जानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f करके है, इसको डेरिवेट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है इसके लिए। रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानना जरूरी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस के बारे में पूरा पढ़ना है। कैसे इमेज फॉर्म होते हैं स्फेरिकल लेंस में, लेंस फार्मूला क्या है, इसका भी डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। मैग्नीफिकेशन चाहिए, पावर क्या होता है लेंस का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, प्रिज्म आपको पता है वाइट रेज आते हैं, 7 रेज आते हैं, 7 कलर के रेज आते हैं, उनके बारे में जानना है। इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जानना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है, ओम लॉ बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जानना है तो पढ़ना पड़ेगा आपको।
फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, किस किस चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंडेबल है। सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, ये दोनों पढ़ना है आपको। डेली लाइफ में क्या मतलब कि रेजिस्टर का यूज़ है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानना है आपको, इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इंटरनेशनल इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई आर के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, तो 4 पावर के फार्मूला है, वही पी.वी.आई.आर का रिलेशन को डिफाइन करता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जान ले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या होते हैं, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड में कैसे फील्ड बनते हैं, ये भी जानना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स कैसे लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानना है, लेफ्ट हैंड रूल भी होता है लेफ्ट हैंड रूल, इसमें लेफ्ट हैंड रूल ही आपको पढ़ना है। एक राइट हैंड रूल भी होता है, मेनली आपको लेफ्ट पढ़ना है, राइट नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर जानना है, उसका स्ट्रक्चर है पूरा बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, इंड्यूस करंट क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी जानना है। ओके, इन्वायरमेंट से बात कर ले तो इकोसिस्टम मेनली जान लीजिए, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। तो मेनली बस इतने चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। पहले से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ, लेकिन 30% लेस हो गए हैं आपके तो टॉपिक्स। तो भाई थोड़ा तो इजी सीबीएसई ने भी कर दिया, अब आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छा स्कोर करो। ओके, आपने हमारा लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।